मैं दीपक कुमार राय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फार्म पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जहां हम लोग देखेंगे फार्मेसी में यूज आने वाले हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट इन वन शॉट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो साइंटिस्टों ने दिया, मेंडलीव ने एंड मोसले ने। मेंडलीव ने एलिमेंट का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास किया। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या 7, ग्रुप की संख्या 9 रखी। मोसले ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर किया। इन्होंने पीरियड 7 ही रखी और इन्होंने ग्रुप की संख्या 18 कर दिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का रीअरेंजमेंट मोसले को करना पड़ा। तो यह बात है 1913 की, जब हेनरी मोसले लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बाई एक्सरे। तो उन्होंने देखा कि वेवलेंथ एंड एटॉमिक नंबर का रिलेशन सिमेट्रिक आ रहा था। तब उन्होंने जाकर एटॉमिक नंबर का बात किया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई थी, और जैसा कि इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हुए जिनके मास इक्वल आ जाते थे, जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम। इन दोनों की एटॉमिक मास 40 होती है, बट अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्गन 18 नंबर पे आता है, कैल्शियम 20 पे आते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे आ गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों दिया गया ये हम लोग जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स, अभी तक का जितना भी एलिमेंट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 118 है, जिसमें कि नेचुरल एलिमेंट हमारे 94 हैं एंड आर्टिफिशियल 24 है। तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? नेचुरल मीन्स खुद से ऑप्शन किया गया, मीन्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे पाया गया एलिमेंट को नेचुरल एलिमेंट हम लोग कहेंगे। एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट वो होंगे जिसे कि मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं, जिसे ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो। और ये टेक्नेटियम, ये हमारा फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट कैसे बनाया जाता है, क्या आप लोग को पता है? चलिए मैं बताता हूँ। आर्टिफिशियल एलिमेंट को जानने से पहले हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा के बारे में जानना पड़ेगा। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये अल्फ़ा जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव, बीटा निगेटिव एंड गामा न्यूट्रल चार्ज होते हैं इस पर। तो क्या न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी भी एलिमेंट से बाहर निकालेंगे तो क्या उस एलिमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकेगी? नहीं होंगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गामा पार्टिकल के निकलने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है एलिमेंट्स में, बट जब हम अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को उस एलिमेंट से रिमूव करेंगे तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ठीक ये अल्फ़ा या बीटा को निकाल कर हमारा आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में 118 हैं, तो इनमें से मेटल जो है वो 91 है, नॉन मेटल 20 एंड मेटलॉइड 7% है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये सब भी हम जानेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज आ गया पीरियोडिक टेबल में, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की फुलफिल कर सकते हैं। तो और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फुलफिल होता है वो हमारा एंटी पैरेलल होते हैं, दैट मीन्स दोनों का अपोजिट स्पिन होंगे, एक अपर डायरेक्शन, सेकेंड वन इज लोअर डायरेक्शन। ये रूल होते हैं ऑर्बिट को फुलफिल करने का। तो इसके फार्मूला को जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आखिर निकालते कैसे हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यही फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का, और इसे हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, जस्ट ये वाली फॉर्मेट करके। तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है? हम लोग पहले ये 1s 2s 3s जो भी लिखा हुआ है ये टोटली लिखना, फिर इसे एरो से इस तरह से कटिंग करना, कटिंग करने के बाद फिर इसी को इस फॉर्मेट में लिखना, ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ।
तो हमारा ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम सभी सबसेल को लिख देंगे। डेट इज़ मैंने यहाँ SPDF लिख दिया है, उसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। एंड ये हमेशा क्या होगा, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। डेट मीन्स S, फिर PS, फिर DPS एंड FDPS। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों करना है, तो ये ट्रिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईजी फॉर्म में याद रखने का। और ट्रिक में क्या करना है, जो हम S ब्लॉक एलिमेंट लेंगे उसे हम लोग दो बार लिखना है। फिर हम लोग PS लेंगे तो इसे 2 बार लिखना है। फिर जब हम लोग DPS लेंगे तो इसे 2 बार लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने पहला S लिया तो S मैंने 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने PS लिया तो यहाँ PS 2 बार हुआ। फिर अगेन DPS एंड DPS। थर्ड वन इज FDPS एंड FDPS। तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब इसे हम लोग को नंबरिंग करना है। तो जो हमारा S के नीचे कौन सी नंबरिंग शो कर रही है, 1 हो रही है, तो हम लोग नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ यहाँ हमने 1S लिया, यहाँ पे 2S 3S 4S सिमिलरली करके हम लोग टोटल S जितने भी है उनका नंबरिंग कर देंगे। जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट S हैं उन सभी का हम लोग नंबरिंग कर दिया। फिर उसी तरह P का, तो P हमारा कहाँ सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ 2P लिया है। फिर 3P 4P 5P 6P एंड 7P। देन हम लोग D पे आते हैं, तो हमारा D 3 से स्टार्ट है, इसलिए हमने 3D 4D 5D एंड 6D। तो जितने भी एलिमेंट हम लोग सबसे यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि F अब आ गया, तो F हमारा 4th नंबरिंग पे है, तो हम लोग 4F से स्टार्ट करेंगे। 4F 5F, बस इतने ही सारे तो हैं। यही है छोटे से हमारे फार्मूला, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, P में 6, D में 10 एंड F में 14। तो बस ऐसे ही इसमें हमें फुलफिल कर देने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में, ताकि हम लोग पता कर सकें कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। डैट मीन्स अगर किसी एलिमेंट का लास्ट सबसेट S ब्लॉक पे रह जाता है तो वो हमारा एलिमेंट S ब्लॉक में आएंगे। अगर वो किसी एलिमेंट का D ब्लॉक में रह जाता है तो वो हमारा D ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। और अगर किसी एलिमेंट का ऑर्बिट F ब्लॉक रह जाता है तो वो एलिमेंट हमारा F ब्लॉक में आएंगे। तो ये हमारी सिंपल सी ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का एंड ये जानने का कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निमोनिक्स, अब ये वर्ड क्या है, निमोनिक्स क्यों आया पीरियोडिक टेबल में। तो निमोनिक्स वो वर्ड है जिसके द्वारा आप किसी भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म और ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया है, इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर रिटर्न है। तो बच्चे में जब हम लोग ये भूल जाते थे किस मंथ में 31 मंथ में डेट आएंगे, या फिर 30 आएंगे, या 28 आएंगे, या एनीथिंग 31 30 जो भी हो, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसी ट्रिक का यूज़ किया करते थे। डैट मीन्स जो अपर वाले हैं उसे 31, जो लोअर है वो 30 31 30 31 इस तरह से। एक्सेप्शन एक था, वो था फरवरी, जो 28 या 29 का आता है। 29 तो 4 साल, या तो 28 आते रहते हैं। तो यह एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग किस मंथ में कितने डेट आएंगे ये याद किया करते थे। अब सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं निमोनिक्स का। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। एक लड़की ने एक लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी को पकड़ रखा है अपने हाथ में। तो अब आप लोग कह रहे होंगे ये सेंटेंसेस क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी, मे में कितने वर्ड हैं, मीन्स कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3, आई 1, हैव 4, ए 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ 2, कॉफ़ी में 6। तो ये तो नंबर आ गया। तो ये नंबर क्या है भाई, तो ये नंबर 3 डॉट लगा दो, ये हमारा नंबर पाई का आ गया। द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.1415926। तो शायद हमें
ऐसे नंबरिंग अगर दिया जाए तो याद करना बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। 3 पॉइंट में भी समथिंग इधर उधर हो जाए या फिर कुछ भूल सकते हैं, बट ये पिक्चर हम लोग कभी नहीं भूल सकते। जो यहाँ पे एक लड़की ने कंटेनर को पकड़ा हुआ है, तो इससे तो आपको ये वर्ड भी याद हो जाएंगे, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। तो सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग आप पाई का वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। किसके अकॉर्डिंग है ये मॉसले के अकॉर्डिंग है। तो इन्होंने बड़ी अच्छे तरह से फॉर्मेट किया, जैसे कि जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में आ गए। ये जो बीच के हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, नीचे वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और इधर के जितने बच गए ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था SPDF के बारे में। तो जितने भी एस ब्लॉक के ये एलिमेंट है इनके लास्ट ऑर्बिट हमेशा एस पे ही आकर ख़त्म होंगे। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एस पे आकर रुक जा रहा है तो वो एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक से ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देख लीजिए, उनके लास्ट का जो भी एस पी या डी एफ जो भी ऑर्बिट फुलफिल ना हो, जो भी ऑर्बिट बच जाए वो ऑर्बिट ही एलिमेंट का पोजीशन, और ये डिपेंड उसी पे कर जाएगा कि वो एलिमेंट एस ब्लॉक में आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे, या डी ब्लॉक में आएंगे, एफ ब्लॉक में आएंगे। ओके, तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल तो समझ गया, इसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्यों रखा जाता है, बट यहाँ पे कलरिंग क्यों किया गया है। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 100 बॉल हैं, सभी डिफरेंट कलर की है, और किसी दूसरे बंदे के पास भी 100 बॉल हैं, और उसने क्या किया, उसे अरेंज करके रखा है। मीन्स एक कलर के जितने भी बॉल है उसे अलग, मीन्स उसे सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करके रखे हैं, और आपने क्या किया, उसे मिक्स करके रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे रेड बॉल की मांग करता है कि मुझे रेड बॉल 15 चाहिए, तो क्या आप एट द इंस्टेंट निकाल कर दे सकते हैं? नहीं, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि रेड बॉल कहाँ है। मे भी बहुत नीचे भी हो सकते हैं। 100 बॉल आपके पास है तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा ही। और दूसरे बंदे ने क्या किया है, उस 100 बॉल को अरेंज करके रखा हुआ है, वो तुरंत जाएगा, रेड बॉल निकालेगा और उसे दे देगा। 15 चाहिए, 15 लीजिए आप और आप जाइए। तो ठीक उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल को भी कलरिंग इसलिए करके शो किया गया है ताकि हमें दूर से भी पता चल सके कि कौन से एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो मेन यही होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चल सके हमें किसी भी एलिमेंट का, इसलिए उसे कलरिंग कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें पिंक कलर से शो किया गया है। तो जो हमारी ये कलरिंग है, तो इन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सॉफ्ट होंगे, उन सभी को वाइल में ही रखा जाएगा। मीन्स केरोसिन वाइल में जो रखा जाता है सोडियम को, ठीक उसी प्रकार पोटासियम है, रुबिडियम है, ये सब क्या है, उन सभी को वाइल में ही रखा जाएगा। एंड ये सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ग्रुप सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ से ऑब्टेन किए जाते हैं, मीन्स हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, हमारी मिट्टी से ही ऑब्टेन किए गए हैं, इसलिए इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया है। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप की सबकी सेम होंगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पी ब्लॉक में आप देख रहे होंगे बहुत सारे कलर हैं। तो जो हमारे लास्ट वाले हैं उसे नोबेल गैस कहा जाता है। उसके बगल में जो येलो दिख रहे हैं वो हमारे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। जो हमारे ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सभी क्या है, नॉन मेटल है। जो ग्रीन कलर है वो क्या है, वो मेटलॉइड है। एंड जो ये मिक्स कलर वाले हैं ये क्या है, ये मेटल ग्रुप के एलिमेंट है। तो इन सभी की प्रॉपर्टीज़ एक होगी। जैसे हैलोजन के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी एक होगी, नोबेल गैस के जितने भी एलिमेंट है उनकी फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो लगभग सभी की सेम ही होंगी। अब हम लोग अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, और एफ ब्लॉक जो होते हैं हमारे ये डी ब्लॉक में ही आते हैं। और जो हमारे एफ ब्लॉक के लेंथेनाइट सीरीज जो होते हैं वो 57 से स्टार्ट होते हैं, एंड जो एंथेनाइट होते हैं वो हमारे 89 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। और अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांजिशन मेटल कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक होते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया ट्रांजिशन मेटल इसे कहते हैं। जो आपको बीच में दिख रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट है, ग्रुप नंबर 3 से, और ख़त्म कहाँ पे, ग्रुप नंबर 12 पे। तो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 12 पे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी के ग्रुप 1, 2 हमारे एस ब्लॉक हो गए। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सब हमारे क्या हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। बीच के डी ब्लॉक एंड लेंथेनाइट सीरीज एंड एंथेनाइट सीरीज ये दोनों हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गए।
तो चलिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को याद करने का। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने फर्स्ट ग्रुप का लिया है, दैट इज़ हेलिना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकेंड ईयर में लाएंगे एसी, टी जरा हाफ रखना, वो नवाब था डूब गया, कार मोबाइल वाला सौगात, मन टकराया रे भाई, फिर रूठा ओसामा हंस के, कौन रहेगा इरेगुलर में, नहीं पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल डर से, कुत्ते आगे आओ जमाना कदरदान होगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, नाना पापा आंटी सब बीमार। 16 ग्रुप क्या है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना की जिरक्स रंगीन। और आप देख रहे होंगे साइड में मैंने SPDF सबसे लिखा है, उसमें मैंने ग्रुप भी लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 2 जो है वो हमारे S ब्लॉक में आएंगे, 13 14 15 16 17 एंड 18 P ब्लॉक में आएंगे, 3 से लेकर 12 तक T ब्लॉक में आएंगे, एंड F ब्लॉक में जो स्टार वाले हैं, स्टार वाले कौन है, ये लेंथेनाइट ग्रुप एंड एंथेनाइट ग्रुप। तो जैसा कि आप लेंथेनाइट ग्रुप में देख रहे होंगे, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम अब लौट आओ, थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफ में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल हम बिना देखे हुए टोटली एलिमेंट को बिना देखे हुए अगर बनाना है, तो आपको ये ट्रिक तो याद करना ही होगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा। अब इतना शॉर्ट फॉर्म में दे दिया हूँ, अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर आपका पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है नहीं। जो समझने वाली चीज़ है उसे समझाया जा सकता है, बट जिसे याद करने वाली चीज़ है उसे याद करना पड़ता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूँ आप अगर ये मैंने जितना बोला है वो भी अगर याद कर लिया तो आप पीरियोडिक टेबल बिना देखे हुए बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स पे, जो कि अभी से लेकर आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये सभी वर्ड आपके केमिस्ट्री में आते ही रहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने 5 टॉपिक लिया है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं, या तो ग्रुप होते हैं नहीं तो पीरियड होते हैं। सभी आप लोग जानते हैं पीरियड और ग्रुप, मैंने आपको ऊपर बताया भी है पीरियड किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप में जब भी हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग हमेशा टॉप टू बटम देखेंगे, यहाँ मैंने लिखा भी है। टॉप टू बटम का मतलब कैसे हो गया, जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, तो हेलिना मतलब कि ऊपर से नीचे रब से फरियाद तक आना है, फरियाद तो ऊपर से नीचे आना टॉप टू बटम होता है। और लेफ्ट टू राइट, जैसे हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट साइड में है, हीलियम हमारे राइट साइड में है, तो ये पीरियड में हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। और फिर आप उसे मैनेज कर लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में अगर बॉटम टू टॉप दे दिया है तो उसका इन्वर्सली कर दीजिए, उसका उल्टा कर लीजिए, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ एक ट्रिक भी आपको बताया है, दैट इज़ ग्रुप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू पीरियड। मीन्स अगर कोई एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज हो रही है टॉप टू बटम जाने पे, तो पीरियड में क्या होगी, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होंगी, घटेंगी। मतलब ग्रुप में जो चीज़ इंक्रीज होगी वो पीरियड में घटेंगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ही यही होता है। तो जो हम पहला देख रहे हैं वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में क्या है, टॉप टू बटम ग्रुप में आने पर इंक्रीज हो रहा है, एंड पीरियड में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहे हैं, ग्रुप में डिक्रीज हो रहे हैं, पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, वो भी हमारे ग्रुप में डिक्रीज हो रहे हैं, पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं। जो हमारे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमारे ग्रुप में क्या हो रहे हैं, ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो हमारे पीरियड में होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे, मतलब कि अपोजिट होंगे। एकदम इतना याद रखो, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो पीरियड में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर, और इसमें क्या है, टॉप टू बटम आने पर। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको इसके डिफिनेशन भी बता देता हूँ, ये भी ज़रूरी है डिफिनेशन कुछ कुछ टॉपिक का आना। जैसे कि एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन एन एटम न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन सेल। आउटर इलेक्ट्रॉन सेल, अब ये क्या है बच्चा, माना हमारा ये ऑर्बिट है, ओके,
तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे होगा तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा ये न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक आएंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे होता तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक आएंगे। तो यही कहना चाह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एन एटम न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन सेल, और सिंपली अगर वन वर्ड में कहना चाहें तो द रेडियस ऑफ एन एटम, मीन्स एटम का रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये क्या है मैं समझाता हूँ। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑर्बिट बताया था, ये ऑर्बिट है हमारा, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पे जो प्रेजेंट थे, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मीन्स इस ऑर्बिट से, मान लो इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये कंपाउंड, ये एलिमेंट स्टेबल हो जाएंगे। तो ये चाहेंगे कि हम अपने एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज कर दें। जैसे कि सोडियम जो होता है वो हमेशा चाहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाए। जैसे कि सोडियम क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके और सोडियम क्लोराइड बना देता है, डैट इज़ साल्ट। तो वो कितने स्टेबल होते हैं हम लोग को पता ही है, बट सोडियम जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहा है। तो जो रिमूव करने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे ना, उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब उसके आगे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे कोई सौंदर्य किसी बॉयज़ को अट्रैक्ट करती है, वही कंसेप्ट यहाँ पे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। माना कि H2O है मेरे पास, ठीक है, ये गर्ल है, O जो है ऑक्सीजन, और ये दो लड़कों से बॉन्ड बनाई हुई है, दो हाइड्रोजन से, और ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने क्या बताया था, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये क्या है, ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, उससे खींच लेगा। अगर कोई भी पावरफुल आदमी रहेगा तो वो उसके सामने अगर कोई नीचा व्यक्ति आएगा तो उसे क्या करना चाहेगा, उसे नीचे ही रहने देना चाहेगा। उसे थोड़ी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, सब पैसा ले लो तुम और तुम अमीर बन जाओ, ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ही, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और छीनेगा। लाओ लाओ तुम अपना इलेक्ट्रॉन भी मुझे दे दो, इससे भी ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी पावर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज आयन। ये क्या कहना चाह रहा है, तो माना कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और अगर उसे मिल जाएगा तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड कर रहे हैं। अगर मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे कोई चीज़ चाहिए किसी से, तो मैं क्या करूँगा, उसे पोलाइटली बोलूँगा कि मुझे पेन दे दो। अब उससे मैं गुस्से में जाकर बोलूँ मुझे पेन दे दो, वो देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो मुझे पेन नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसके साथ क्या किया, एनर्जी के साथ बात की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी में यही अंतर है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, उसे चाहिए और एनर्जी चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, लो करना पड़ रहा है। जैसे हमें पोलाइटली किसी चीज़ को मांगना होता है तो बड़ी नम्रता से उससे मांगते हैं कोई भी चीज़, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। मीन्स उसके अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट कैसे ही करेंगे, वो जो एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए वो उसे मिल जाएंगे और वो क्या होंगे, वैली स्टेबल हो जाएंगे। ओके, समझ आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। और मेटालिक कैरेक्टर, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन और कटायन। अब मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास है। अब मेटालिक कैरेक्टर आपको मैंने बताया, मेटल कितने हैं, एस पी डी एफ में से एस ब्लॉक डी एंड एफ, ये सब क्या है, टोटली हमारे मेटल कंपाउंड है, ठीक है। तो जो हमारे मेटल एलिमेंट है, ये टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट बता रहा है कि वैसे एलिमेंट का टेंडेंसी जो लूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन को एंड फॉर्म कर ले कटायन आयन अनायन, मीन्स वो अपने एलिमेंट पे या तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्म कर ले, निगेटिव चार्ज का फॉर्म कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम क्या होता है, इसका 11
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे ऑर्बिट पे प्रेजेंट होते हैं। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट का क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, प्रोटॉन कभी नहीं निकलेगा। तो इसकी अगर हम ऑर्बिट की बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर में की टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और लूज करके इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, तो इसे ही मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे। सो आई होप आप सभी बच्चों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट रह गए हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने शॉर्ट ट्रिक जितने भी टॉपिक थे उसे बड़ी शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो अगर किसी को भी डाउट हो कि मुझे इस टॉपिक में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू।